ये जी MPLS की डोमेन है। MPLS की डोमेन के अंदर हमने IP दिए हैं 1020, जिन पर MPLS चल रहा है ना उन पर IP हैं 1020, और जो राउटर का नंबर है ना, अब मसलन 1 और 9 के दरमियान 19.1 19.9 इस तरफ, इसी तरह 9 और 6 के दरमियान 1020 69, यानी कि छोटा हरफ पहले बड़ा हरफ बाद में, 1020 69.9 69.6, समझ गए हैं। इसी तरह 9 और 2 में 1020 29.9 29.2, इसी तरह 5 और 9 में 1020 59.5 59.9। तो ये जी हमने सारी हायरार्की बना ली है, इन पर हमने MPLS चलाना है। और ये जो है ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये 3 और 8 ये UBL के क्लाइंट्स हैं, ये UBL की ब्रांच 3 है, ये UBL की ब्रांच 8 है। इसी तरह ये जो हैं 7 और 4 ये HBL की ब्रांचेज हैं। इनमें सॉरी मुझे ना लूप बैक का इजाफा करने दें, मसलन 8 पे मैं लूप बैक बनाऊंगा, इंटरफेस लूप बैक 8, और इसका IP मैंने देना है 192.168.8। ये रीचेबिलिटी चेक करने के लिए मैं दे रहा हूँ IP, रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, समझ रहे हैं। 7 के बाद इधर मैं लिख भी देता हूँ, इसका जो IP है ना 192.168.8, वैसे आपको याद ही रहेगा, इस तरह इधर होगा 7.7, इसी तरह इधर होगा 3.3, इधर होगा 4.4। इनको रीचेबल बनाना, और भी एक से ज़्यादा भी नेटवर्क होंगे इनके पीछे जो होते हैं ना MPLS के क्लाइंट्स, इनके पीछे आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें 10 20 40 राउटर हो सकते हैं, मल्टी लेयर स्विच और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम एक IP तक रीचेबल हो जाएंगे ना, तो हम 100 IP तक भी रीचेबल हो जाएंगे, ये ज़हन में रखना है आपने। हमने ना क्लाइंट्स के IPs को रीचेबल बनाना है दूसरी ब्रांचों में, उसमें हमने इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन भी करनी है, मसलन HBL को UBL से भी कम्युनिकेट कराना है जिस ब्रांच को हम चाहेंगे, और UBL को UBL से तो जरूर कराना है, और HBL को HBL से कराना है। ये था जी HBL, राउटर 4 HBL। नहीं ले रहा, चले खैर है, इधर दे देते हैं। अच्छा HBL और ये UBL। चल अब हमने ना इस MPLS की डोमेन के अंदर हमने MPLS कन्फिगर करना, याद रखें MPLS जैसे ही हम इंटरफेस पे कन्फिगर करेंगे ना, तो MPLS अपना काम करना शुरू कर देगा। इंटरफेस पे कन्फिगर करेंगे जब भी, लेकिन इसका देखें मैं राउटर 1 2 5 6 और 9 इन पे हमने कन्फिगर करना है, 1 2 5 6 9। सर एक चीज पूछती थी, आपने 10.20 रखा है, तो ये प्राइवेट IP एड्रेस हम इंटरनल नेटवर्क के लिए 10.20 असाइन करते हैं, ऐसे ही है? जी जी, ये प्राइवेट IP हैं, MPLS में प्राइवेट IP यूज़ होते हैं। अगर ये इंटरनेट है तो इधर पब्लिक IP हो सकते हैं, लेकिन आपके जो क्लाइंट है ना, ये प्राइवेट IP के साथ इंटरनेट के क्लाउड से गुजरेंगे। MPLS में ये भी बड़ा एडवांटेज है कि क्लाइंट में प्राइवेट IP यूज़ होंगे और राउटर में नेट भी नहीं करनी पड़ती। उसकी वजह आपके जहन में कोई आती है? MPLS के क्लाउड से जब कनेक्ट होते हैं ना, भले वो इंटरनेट पे क्लाउड चल रहा है, तो हमें प्राइवेट IP ही हम अपने क्लाइंट को देंगे,
और प्राइवेट आईपी के जरिए वो दूसरी ब्रांच के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करेगा। नेट करने की जरूरत ही नहीं है। नेट होती है ना प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन, यस पता है ना। सर। तो इसमें एमपीएलएस के साथ जब क्लाइंट कनेक्ट करेंगे ना, तो वो प्राइवेट आईपी से ही कम्युनिकेट करेंगे, उधर पब्लिक आईपी की जरूरत ही नहीं है। वजह बताएंगे मुझे, आपके जहन में कुछ आती है वजह? जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया उसमें इसका जवाब है, आपके जहन में आता है? लेबल स्विचिंग सर करेगा, आईपी को चेक नहीं करेगा। आपको याद है ना कि इसमें लेबल लगा दिया जाता है, लेबल स्विचिंग होती है ना एमपीएलएस की डोमेन में। लेबल स्विचिंग हो, यानी आईपी को नहीं चेक किया जाता, ऊपर जो लेबल लगा दिया जाता है ना, लेबल को चेक किया जाता है, और वो भी अपर लेबल को। तो लेबल को चेक किया जाएगा तो आईपी छुप जाएगा। तो ये जो एमपीएलएस की डोमेन है ना, अगर ये इंटरनेट का भी क्लाउड है तो इसमें आईपी चेक ही नहीं होगा क्लाइंट का। क्या क्लाइंट का आईपी चेक होता है एमपीएलएस के क्लाउड में? याद आया पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताएं ना। सर वो मतलब लेबल के थ्रू ही होगा, पता चलेगा ना। हाँ, तो लेबल को देखेगा ना। तो इसमें अगर आईपी ठीक है। प्राइवेट भी होगा ना तो एमपीएलएस के क्लाउड से गुजर जाएगा, भले वो इंटरनेट का क्लाउड है। बात क्लियर हो गई है? यस सर। क्योंकि इंटरनेट के जो राउटर हैं वो तो आईपी को चेक करते हैं ना, तो प्राइवेट आईपी को ब्लॉक कर देते हैं। फिर हमें क्लाइंट साइड पर नेट करना पड़ता है ताकि वो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में बदल के भेजे। लेकिन एमपीएलएस की डोमेन में क्या होगा, ये देखें, ये अंदर प्राइवेट आईपी होंगे। ये देखें, ये प्राइवेट आईपी है। उसके बाद लेयर 2 होती है, वो तो आपको पता ही है, ये प्राइवेट आईपी है। अब इसको नेट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट आईपी वहीं नीचे ही रहेगा और उसके ऊपर लेबल लगा दिए जाएंगे एक से ज़्यादा। ये लेबल्स, ये एमपीएलएस का राउटर लगाएगा, एज राउटर, इंग्रेस एज राउटर। अब एमपीएलएस के जितने भी राउटर हैं वो ये लेबल्स को पढ़ेंगे, आईपी को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए एमपीएलएस का क्लाउड अगर इंटरनेट पे भी चल रहा है तो उसमें आपके क्लाइंट के जो प्राइवेट आईपी हैं वो भी गुजर सकते हैं। वैसे अक्सर एमपीएलएस का क्लाउड इंट्रानेट वाला होता है। इंट्रानेट मसलन मोबिलिंक, जोंग, पीटीसीएल, एनटीसी, इनका अपना नेटवर्क होता है इंट्रानेट। उसमें तो चलें प्राइवेट आईपी चल ही जाते हैं, लेकिन इवन इंटरनेट में भी हम जाएंगे ना एमपीएलएस के जरिए, तो हमारे प्राइवेट आईपी इंटरनेट में से गुजर जाएंगे। अगेन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इंटरनेट के क्लाउड से जब कनेक्ट होते हैं तो क्लाइंट प्राइवेट आईपी के जरिए कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो आपको इसका क्या जवाब देंगे जुहेर? सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेगा। वही बात पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि जब एमपीएलएस के इंटरनेट क्लाउड से हम अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हम जो क्लाइंट हैं वो प्राइवेट आईपी यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं एमपीएलएस वाले इंटरनेट के क्लाउड से। हाउ डज दैट गेट पॉसिबल? ये कैसे होता है? प्राइवेट सर आईपी इंटरनेट के क्लाउड से कैसे गुजरते हैं? सर तो क्या जवाब वो देंगे? सर वो यही इसका जवाब होगा कि लेबल इसमें होते हैं, इसलिए इसमें नेट की जरूरत नहीं है, इसलिए प्राइवेट आईपी यूज हो रहे हैं और पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। मजीद वजाहत कीजिएगा ना कि जो इंग्रेस एज राउटर है, ओके। क्लाउड का इंग्रेस एज राउटर, वो आईपी के ऊपर लेबल चढ़ा देता है, लेबल इनकैप्सुलेट कर देता है, या यूं कह लें लेबल इम्पोज कर देता है। लेबल लगाने को लेबल इम्पोज करना भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। लेबल इम्पोज करना, लेबल इनकैप्सुलेट करना। प्राइवेट आईपी नीचे रह जाता है, उसके ऊपर लेबल चढ़ा देता है। वो कहेंगे एक ही लेबल होता है, आप कहेंगे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 2 या 3 लेबल लगाए जाते हैं। अब जब एमपीएलएस के क्लाउड में वो लेबल वाला पैकेट जाएगा तो आप कहेंगे जी कि एमपीएलएस के क्लाउड के राउटर आईपी को देखेंगे ही नहीं, वो सिर्फ अपर लेबल्स को देखेंगे और लेबल को देख के ट्रैफिक को राउट करेंगे। इसलिए प्राइवेट आईपी भी इंटरनेट के क्लाउड में से गुजर जाएगा, वो क्लाउड जिस पे एमपीएलएस चल रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सर तो ओके। इसका मतलब है कि एमपीएलएस क्लाउड में फिर सारे प्राइवेट आईपीज होती है। आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा है कि क्लाइंट का आईपी इस क्लाउड में चेक नहीं होगा। क्लाइंट जो आईपी लगा के भेजेगा ना,
क्लाइंट का ठीक है। आईपी अंदर अंदर छुपा लिया जाएगा, ऊपर लेबल लगा लिए जाएंगे। ये क्लाइंट Yes, का sir. आईपी है, ये क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, क्लाइंट का आईपी प्राइवेट होगा। क्लाउड के अंदर प्राइवेट, अगर इंटरनेट है तो प्राइवेट होंगे, अगर इंटरनेट है तो पब्लिक भी हो सकते हैं। क्लाउड के आईपी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट जो ट्रैफिक भेजेगा, क्लाइंट के आईपी प्राइवेट होंगे, क्लाइंट को नेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है हाँ। सर। क्लाउड के अंदर पब्लिक आईपी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ये क्लाउड कौन सा है। इंटरनेट का क्लाउड है तो पब्लिक आईपी होंगे, अगर इंट्रानेट का कोई प्राइवेट कंपनी का क्लाउड है तो प्राइवेट आईपी हो सकते हैं। ठीक है, चले मैं इधर आईपी दे भी देता हूँ, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फायदा हो जाएगा। ये 1 और 2 के दरमियान है, 1.2.1 19 1 और 5 है तो 15। इसी तरह इधर क्या होगा, 5 और 9 है, 59.5। या टोपोलॉजी जब तक आपको वाज़ेह नहीं ना होगी तो आपको चीज़ों का पता नहीं लगेगा। नाइन और 6 9.6 9.9 2 और 6 2 और 9 1 और 9 चलें। अच्छा, MPLS चलाने का तरीका बहुत आसान है, 12569 12569 पे चलाना है।
2, फर्ज करें 2 पे चलाना है हमने। अब ये ज़रा तवज्जो से देखना है आपने MPLS कैसे चलाते हैं। MPLS IP की कमांड देते हैं जी। ये इसलिए देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड, मतलब ये कई दफ़ा ना उन्होंने नो की होती है, कुछ जगहों पे ना नो होती है, तो इसलिए इसको कमांड को देना चाहिए ताकि अगर नो हुई है तो वो नो का तासर ख़त्म हो जाए और ये इधर आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद MPLS लेबल प्रोटोकॉल। लेबल प्रोटोकॉल आप ना LDP करेंगे। सिस्को का अपना TDP होता था, ये LDP से पहले होता था, लेकिन सिस्को ने ये ओपन स्टैंडर्ड LDP के आगे इसको सरेंडर कर लिया था। ये आइडिया सिस्को ने दिया था, ये टैग, ये लेबल को टैग कहा जाता था पहले, तो सिस्को ने अपना प्रोटोकॉल TDP बनाया था, लेकिन LDP ओपन स्टैंडर्ड है, हर वेंडर पे चलता है और सिस्को पे भी LDP बाय डिफॉल्ट है, तो हम प्रोटोकॉल LDP कर देंगे। होता बाय डिफॉल्ट LDP ही है, लेकिन इसकी कमांड को एक्सप्लिसिटली इसलिए दे देंगे अगर किसी ने नो किया हो तो वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि CCI लैब में ना कई दफ़ा उन्होंने कुछ कमांड नो की होती हैं, इसलिए फिर हमें वो कमांड्स देनी पड़ती हैं। ये हो गया। उसके बाद MPLS लेबल, लेबल रेंज। ये लेबल रेंज ना वैसे वो खुद ही उठा लेगा, बताया था ना मैंने आपको, लेबल वो खुद ब खुद एलोकेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी मर्जी के लेबल दें, 200 से लेके 299। वजह, ताकि लेबल देखते ही हमें पता लग जाए, लेबल देखते ही हमें पता लग जाए कि ये किसका लेबल है। ठीक है, 200 वाले लेबल सारे राउटर 2 के होंगे, इससे ना आसानी हो जाती है। इसके बाद इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 2 के किस किस इंटरफेस पे करना है। राउटर 2 के फासितनर 002010 001020 पे करना है, 30 पे नहीं करना, क्योंकि ये क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है, ये बात याद रखनी है। जो इंटरफेस क्लाइंट के साथ कनेक्टेड होता है ना, उस पे MPLS नहीं चलाना। इंटरफेस फासितनर 00 MPLS चलाने की कमांड MPLS IP वही है जी, ये जी MPLS IP की कमांड देनी है, और उसके बाद MPLS लेबल प्रोटोकॉल इधर भी दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, कमांड इधर भी दे सकते हैं हम, LDP। ठीक है जी, ये कमांड हमने देनी है MPLS IP, इस कमांड से MPLS चल जाएगा, बस सिंपल इज दिस। इसी तरह बाकी इंटरफेसेस पे आएंगे। इंटरफेस फासितनर 1020 अगेन MPLS IP की कमांड, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, LDP। ये कमांड इसलिए देते हैं किसी ने नो ना किया हो, बदला ना हो। अच्छा जी। उसके बाद इंटरफेस फासितनर 20 वही MPLS IP की कमांड, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, LDP। लें जी। अच्छा, ये जब देंगे ना तो याद रखना है कि सेफ अनेबल होना चाहिए, सेफ अनेबल होना चाहिए। सेफ कैसे अनेबल होता है, डू शो रनिंग करेंगे ना, तो जितने सेफ अनेबल राउटर हैं उन पे बाय डिफॉल्ट सेफ अनेबल होता है। एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ये देखें, ये कमांड होती है IP सेफ। तो ये कमांड इसलिए देते हैं, एहतियातन दे दें कि कईयों में ना, कई जगहों पे इसको नो किया गया होता है, नो IP सेफ, इसलिए फिर नो के तासर को, नो की ट्रबल को ख़त्म करने के लिए IP सेफ की कमांड, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड होता है। और मैंने बताया था कि MPLS सिर्फ हम उन राउटर्स पे अनेबल कर सकते हैं जो सेफ अनेबल्ड हों, एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग करते हों कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन में, जिसकी डेटा प्लेन डिसीजन मेकिंग के काबिल हो। अगर आपने मुख्तसर जवाब देना हो ना, इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग से क्या मुराद है, या फिब टेबल से, फॉरवर्डिंग बेस टेबल से क्या मुराद है, क्या जवाब देंगे आप? अबरार, आपसे कहा जाए ना एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग क्या होती है, तो अब क्या जवाब देंगे? मुख्तसर जवाब क्या बनता है? सर, जिसकी डाटा प्लेन डिसीजन मेकिंग के काबिल हो। शाबाश, बस ये मुनासिब जुमला है कि जिसकी डेटा प्लेन डिसीजन मेकिंग काबिल। अगर वो मजीद पूछे डेटा प्लेन डिसीजन मेकिंग के काबिल कैसे होती है, फिर उसका भी आप बता सकते हैं। हाँ जी, कैसे डिसीजन मेकिंग के काबिल होती है डेटा प्लेन? सर, कंट्रोल प्लेन के जो प्रोसेस और वो टेबल बन रहे होते हैं, वो डाटा प्लेन के अंदर कॉपी कर लिए जाते हैं। शाबाश, हाँ, ये सबसे पहले ऐसा नहीं था होता। कंट्रोल प्लेन के जितने टेबल है ना, लेयर 2 लेयर 3 टेबल, वो सारे डेटा प्लेन में कॉपी कर लिए जाते हैं, अब डेटा प्लेन डिसीजन मेकिंग के काबिल हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग या फिब फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन, फॉरवर्डिंग बेस। इसको फॉरवर्डिंग बेस भी कहते हैं, फिब भी कहते हैं, और एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। सिस्को में एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग कहते हैं,
सेफ और हुआवे वगैरह में इसको फिब कहते हैं, और कई वेंडर इसको ना फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं या फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। इसकी बहुत आसान है। ये राउटर 2 हो गया। राउटर 2 के बाद राउटर 1 पे भी कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये भी MPLS डोमेन है। पहले इसके आईपी कंफर्म आईपी दिए हुए हैं जी, बिल्कुल दिए हुए हैं। तो राउटर 1 का कौन कौन सा इंटरफेस है जी? राउटर 1 के तीनों इंटरफेस MPLS में है। तो कैसे देंगे, दोबारा देखें जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। MPLS IP ये कमांड इसलिए देती हैं ताकि अगर नो हुई हो तो उसको अनेबल कर दें। MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, MPLS लेबल रेंज 100 से लेके 199 तक। अच्छा, अभी मैंने इंटरफेस पे नहीं चलाया, क्योंकि अगर मैं ये कमांड लेबल रेंज देने से पहले इंटरफेस पे चला देता ना, तो वो लेबल खुद से, जैसे इंटरफेस पे चलाते हैं तो वो खुद से लेबल एलोकेट कर लेता है और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता है। इसलिए इंटरफेस पे चलाने से पहले लेबल रेंज देंगे ताकि हमारी इसी रेंज के मुताबिक वो लेबल एलोकेट करे। याद रखें ये टर्मिनोलॉजी, लेबल एलोकेशन। लेबल एलोकेशन और है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, लेबल इंपोज करना कुछ और है, लेबल पॉप करना कुछ और है। ये मैं आपको सारा समझाऊंगा। अब इंटरफेस पे चलाएंगे। इंटरफेस इसका है 0010 और 3 गीगाबिट 30। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00। कमांड है जी MPLS IP, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, बस। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 10, अगेन MPLS IP की कमांड और MPLS लेबल प्रोटोकॉल। उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट 30, वही जी MPLS लेबल प्रोटोकॉल की कमांड, MPLS IP की कमांड। वेरी सिंपल। ये है जी MPLS की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 1 2 के बाद 5 6 और 9। पाँच पे 500 से लेके 599। और इसका इंटरफेस कौन कौन सा जी? 5 का 10 और 20। लें जी 5 के बाद 6 और 7। 1 2 5 6 और 9। इसकी 600 से लेके 699। इंटरफेस है 1020। हाँ भाई को मुश्किल तो नहीं लग रही? 6 के बाद 9। MPLS की कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल तो नहीं है भाई? बताएं नहीं मुझे। सर। नहीं सर जी। बताएं, करवाएं, ज़ुहैर करवाएं मुझे, क्या कमांड है? सर इसकी तो होगी पहले IPMPLS। MPLS IP। ओह सॉरी, MPLS IP। फिर उसके बाद MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP आ गया। इसके बाद MPLS लेबल रेंज हम इसकी दे देंगे 900 से लेकर 999 तक। अब इसके इंटरफेस हैं, इसके सब चारों इंटरफेसेस पे MPLS है 0010 गीगाबिट 30। बताएं जल्दी से। सर वही पहली सारी कमांड्स लिखेंगे, MPLS IP, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP। जी बस।
और 20 30 ये जी। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो होता क्या है, तवज्जो से। जैसे हम MPLS कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो ज़रा देखिएगा, शो IP राउट, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, याद रखें MPLS चलाने से पहले ना, बाद में भी चला सकते हैं लेकिन पहले इसमें IP की कन्वर्जेंस करना लाजमी है। IP की कन्वर्जेंस करेंगे ना तो ये सारे राउट कन्वर्ज हो जाएंगे, सारे राउट्स, समझते हैं ना। ये सारे जो इंटरफेस है ना, इन सारे राउट इसमें कन्वर्ज होने चाहिए। OSPF चला के ना, ISIS भी चला सकते हैं लेकिन हम OSPF MPLS में ना OSPF का एरिया 0 चलाते हैं पूरी डोमेन में, भले इसमें 300 राउटर हो। तो OSPF चलाएंगे ताकि ये आपस में कन्वर्ज हो जाएं। जितने राउट इसके पास टेबल में आएंगे ना, वो टोटल राउट्स के लिए लेबल एलोकेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो याद रखें इस पे MPLS की डोमेन में क्या क्या चल रहा होगा, OSPF भी चल रहा होगा, LDP भी चल रहा होगा, ठीक है ना। LDP जैसे ही MPLS अनेबल करते हैं खुद ब खुद अनेबल हो जाता है, दिखाता हूँ अभी आपको। बल्कि एक और काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। अभी बताता हूँ आपको। इस पे हम ना, इसमें OSPF चलाना है और एक और काम ये करना है कि इन सब राउटर्स में ना, एक हमने इनका बनाया था ना लूपबैक IP, इनका क्लाइंट का, तो इनका ना लूपबैक 1 सब का बनाना है जो इसकी राउटर ID होगी, राउटर ID, इन सब की राउटर ID। तो वो क्या होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। राउटर 6 की राउट इंटरफेस लूपबैक, सबका लूपबैक 1 रखेंगे राउटर ID के लिए। IP एड्रेस इसका रखेंगे। लूपबैक इसका जो बनाएंगे ना क्लाउड के राउटर्स का, वो रखेंगे 10.26.6, ये इसका लूपबैक होगा। और इन सब पे हम OSPF चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? राउटर 6 पे, सब पे OSPF चलाएंगे, सारे इंटरफेसेस। इस पे भी चलाएंगे, नहीं इस पे नहीं चलाएंगे, ये क्लाइंट वाले इंटरफेस पे नहीं चलाएंगे, बाकियों पे चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? वेरी सिंपल। 1020 ना राउटर OSPF 1, तो इसके 1020 वालों पे, क्योंकि 1020 वाले MPLS डोमेन में है ना, तो इसको चलाने का तरीका होता है नेटवर्क 1020.00.00.255.255। इसका मतलब है ये सिर्फ पहले दो को देखेगा, तो 1020 पे चलेगा और 1020 पे सब पे हम एरिया 0 चला देंगे। ये है जी तरीका इसको चलाने का। हम चाहते हैं सिर्फ 1020 वाले इंटरफेस पे चले ना, क्योंकि 1020 वाले सारे इंटरफेस हमने MPLS की डोमेन में रखे हुए हैं। तो ये तरीका है जी OSPF चलाने का इनमें। और वो जो इसका लूपबैक हमने बनाया था वो भी 1020 वाला है, तो उस पर भी चल जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, 569 12569। देखिए मैं /24 के साथ IP दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा, मैं लूपबैक IP /24 के साथ दे रहा हूँ, लेकिन देखिएगा OSPF इसको कैसे एडवर्टाइज करता है, ये देखिएगा। इस पे चलाना है जी 1020 वाले पे। वेरी सिंपल। अच्छा 9 पे
पे भी चलाएंगे, पहले लूप बैक बनाएंगे, लूप बैक 1 10 20 2 2। अच्छा, उसके बाद राउटर OSPF चलाएंगे ना, तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि पहले ना इसकी राउटर आईडी भी पहले दे दें 10 20 2 2, लेकिन नहीं भी देंगे वो खुद ही उठा लेगा, लेकिन अपनी मर्जी से देने की ये कमांड होती है। ये वैसे आपको पता ही है ऑलरेडी, 10 20 0 0 0 0 255 255 एरिया 0। लें जी, 2 हो गया, 1 पे चलाना है जी। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 10 20 1 1। अच्छा, अब इस पे OSPF राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10 20 सब पे 10 20 वाले सारे इंटरफेसिस पे हमने एक ही कमांड से चला दिए। ओके जी, लें जी, क्लाउड में सब पे OSPF चल गया। अब जब OSPF चलेगा तो सारे IP कन्वर्ज हो जाएंगे। जैसे ही IP देखें लोडिंग हुई, सारे IP कन्वर्ज होंगे। राउटर 1 के कितने नेबर होने चाहिए? राउटर 1 के 3 नेबर होने चाहिए। शो IP OSPF नेबर, 3 नेबर है जी, ठीक हो गया। 2 2 के साथ 2 वे पे क्यों रुका हुआ? 2 2 क्या मसला? 2 के साथ अभी नहीं आप हुआ। अभी देखें LDP नेबर भी आप होने शुरू हो गए हैं। जैसे हमने OSPF चलाया ना, तो LDP के नेबर भी आप होने शुरू हो गए। टू के साथ भी फुल हो गया। 2 वे का मतलब है नेबर बने हैं लेकिन राउट्स का तबादला नहीं किया। तो अब हमने ये नेबर बने हैं, तो अब ये 2 वे की जगह फुल स्टेट आ जाएगी। फुल स्टेट का मतलब है राउट्स का भी तबादला हो चुका है और बेस्ट राउट राउटिंग टेबल में भी किए जा चुके हैं। शो IP राउट, ले जी, ये सारे राउटिंग टेबल आ गए हैं टोटल। अब जितने राउटिंग टेबल में एंट्रीज है ना, हर एंट्री के लिए वो लेबल बनाएगा, लेबल एलोकेट करेगा और फिर लेबल डिस्ट्रीब्यूट करेगा LDP के जरिए। उसके लिए LDP जो है ना, उसका नेबर होना चाहिए। शो LDP डिस्कवरी करते हैं। हाँ, शो MPLS है, जो भी कमांड लिखनी है ना उसके शुरू में MPLS लिखना है। शो MPLS LDP नेबर्स। तो ये जी इसका नेबर बन गया राउटर 1 का। इसका हल ये होता है, एक और बात याद रखिएगा। MPLS LDP की ना राउटर आईडी खुद से देते हैं, और वही देते हैं राउटर आईडी जो हमने लूप बैक नहीं बनाया हुआ 10.21.1। इंटरफेस का नाम दे दें, IP देने की बजाय ना इंटरफेस लूप बैक लूप बैक 1, सबका हमने क्या बनाया 1 और आगे फोर्स। फोर्स का मतलब है पहले जो भी है ना, ये बात ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में रखें। LDP की राउटर आईडी जो है ना अपनी बेस्ट प्रैक्टिस में रखें, नहीं तो वो कोई भी राउटर आईडी उठा लेगा जो पहले होगी, तो उससे आपका मसला हो गया। LDP बहुत सेंसिटिव प्रोटोकॉल है, LDP में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो LDP की ना लूपबैक 1 को फोर्स करके ना उसकी राउटर आईडी ये बना दें, ठीक है? ये बात ज़हन में रखनी है। 1 की 2 की कैसे? MPLS LDP राउटर आईडी लूपबैक 1 फोर्स। फोर्स का मतलब है पहले जो भी है उसको ख़त्म करके ये बना दो 1 2 और कौन सा था 1 2 5 6 9। ये भी कमांड याद रखें जी, MPLS LDP राउटर आईडी लूपबैक 1 फोर्स 5 की भी MPLS LDP राउटर आईडी लूपबैक 1 फोर्स 1 2 5 6 9। MPLS
LDP राउटर आईडी लूपबैक 1 फोर्स। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस में रखने वाली चीज़ें हैं। तो अब बेस्ट प्रैक्टिस में आपने शुरू में ये वाली कमांड्स देनी है। कौन कौन सी? MPLS IP की कमांड, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP की कमांड, MPLS LDP राउटर आईडी लूपबैक 1 फोर्स की कमांड, और MPLS लेबल रेंज 900 से लेके 999। ये कमांड्स आपने बेस्ट प्रैक्टिस में रखनी है। MPLS IP की कमांड, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, MPLS LDP की राउटर आईडी लूपबैक 1 और फोर्स, और उसके बाद MPLS रेंज। ये आपने बेस्ट प्रैक्टिस में रखनी। उसके बाद फिर इंटरफेस पे चलाना है आपने। अब देखना इसके 9 के कितने नेबर होंगे। 9 के 1 2 3 4 नेबर होने चाहिए। शो MPLS LDP नेबर। देखें जी अब 4 नेबर बन गए हैं। पहले क्यों नहीं थे बने, उसकी वजह अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। एक तो वाज़ेह वजह कि उसकी राउटर आईडी जो थी ना LDP की, वो उसका एग्जैक्ट मैच होना लाजमी है। वो बताता हूँ एग्जैक्ट मैच क्या होता है। अगर एग्जैक्ट मैच ना हो नेबर का एक दूसरे के पास, तो वो LDP का नेबर नहीं बनते। LDP बड़े मसले हैं LDP में नेबर की जो राउटर आईडी है ना, उसका एग्जैक्ट मैच होना बहुत जरूरी। एग्जैक्ट मैच होता है जो /32 के साथ आपके टेबल में आए, उसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। मसलन इसकी राउटर आईडी देखने के लिए शो MPLS LDP डिस्कवरी की कमांड देंगे ना, तो वो बताएगा कि किस किस इंटरफेस पर MPLS चल रहा है। ये देखें, और इस पर कौन कौन सा उसका जो है वो नेबर की क्या है आईडी। तो ये है जी, ये कॉलन 0 का मतलब होता है ये फ्रेम मोड MPLS चल रहा है। कॉलन 0 का मतलब है ये फ्रेम मोड MPLS है। आजकल फ्रेम मोड MPLS ही हर जगह चलता है। अगर कॉलन 0 की जगह कुछ और हो ना, तो वो सेल मोड MPLS होता है। वो आजकल नहीं चलता, वो ATM के नेटवर्क्स में चलता है। आजकल नहीं चलता वो, आजकल फ्रेम मोड MPLS चलता है। तो ये इसकी आईडी है जी, लोकल आईडी। तो दूसरे राउटर्स के पास ना ये जो IP है ना, ये /32 के साथ टेबल में होना लाजमी है, नहीं तो ये आपस में नेबर नहीं बनेंगे। और OSPF जब भी लूपबैक को एडवर्टाइज करते हैं ना, जरा गौर से देखिएगा। शो इंटरफेस लूपबैक 1, इसका IP मैंने /24 के साथ दिया हुआ है ना, लेकिन OSPF जब भी लूपबैक को एडवर्टाइज करेगा ना, तो जो भी मास्क दिया होगा उसके साथ नहीं करेगा, बल्कि लूपबैक OSPF हमेशा /32 के साथ एडवर्टाइज करेगा, जो कि एग्जैक्ट मैच होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। राउटर 2 में जाएं, राउटर 2 में शो IP राउट करें ना, तो ये देखें जो 99 वाला IP है, गौर करें कहाँ है। ये है OSPF लेके आया, वो /24 के साथ नहीं लेके आया, बल्कि /32 के साथ लेके आया। इसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। तो LDP का नेबर तब बनता है जब नेबर का जो राउटर आईडी है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, नहीं तो LDP का नेबर भी नहीं बनता और LDP लेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकता। सबसे पहले LDP का नेबर, OSPF का नेबर तो बन ही जाएगा, LDP का नेबर बनना भी जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मुश्किल तो नहीं लग रही? मुजाहिद क्यों नहीं आया यार? उसके लिए तो ये बहुत अहम टॉपिक था। वो तो CCI कर रहा था, उसकी लैब भी बुकड हो गई। कासम अब्यासी भी आया तो था, फिर गायब हो गया। जी LDP का नेबर बनने के लिए शो MPLS LDP नेबर। तो याद रखें नेबर का एग्जैक्ट मैच राउटिंग टेबल में होना लाजमी है। जितने भी नेबर है ना, ये पीयर तब बनेंगे जब इनका एग्जैक्ट मैच टेबल में होगा। 99 का आपने देखा, मैं अभी 66 का भी आपको दिखाता हूँ। शो IP राउट, ये देखें जी 66 का भी एग्जैक्ट मैच है। इसलिए इसकी राउटर आईडी ना लूपबैक वाली बनाते हैं, और उस पर OSPF जब चलाएंगे तो OSPF लूपबैक को हमेशा /32 के साथ एडवर्टाइज। ये CCI में भी कई लोग इस वजह से फेल होते हैं, ये मेरी बात याद रखें। वो क्या करते हैं, ये जो है ना लूपबैक, या तो लूपबैक IP ही /32 के साथ दें, फिर कोई भी प्रोटोकॉल चला होगा ना तो वो /32 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। लेकिन अगर आप /32 के साथ नहीं ना देंगे इसका मास्क,
/24/16/8 के साथ देंगे। तो OSPF सिर्फ वाहिद प्रोटोकॉल है जिसको एडवर्टाइज /32 के साथ करेगा, बाकी प्रोटोकॉल नहीं करेंगे। तो इस तरह फिर LDP का नेबर नहीं बनेगा। LDP का नेबर बनने के लिए /32 के साथ नेबर की आईडी का एग्जैक्ट मैच होना लाजमी है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। क्यों जी, ये बात समझ आई है आपको? अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें। एग्जैक्ट मैच का पता लगा ना जुहेर? जी सर, पता चल गया। /32 में होना चाहिए और LDP के नेबर्स बने होने चाहिए आपस में। LDP के नेबर बनेंगी तब जब नेबर का IP /32 के साथ आपके टेबल में होगा। सही। नहीं तो नेबर नहीं बनेंगे। जब नेबर नहीं बनेगा तो राउट एलोकेशन भी नहीं सही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से इसने लेबल एलोकेट किए होंगे। उसकी कमांड है शो MPLS। शो MPLS LDP बाइंडिंग्स। ये देखें जी, ये इसने लेबल किए होंगे। ये 207 लेबल आपको पता लग जाएगा, ये राउटर 2 ने भेजा होगा। ये लेबल 603 राउटर 6 ने भेजा होगा, 903 राउटर 9 ने भेजा होगा। समझ रहे हैं? लेबल 100 राउटर 1 ने भेजा होगा। देखा ना? अब आपको लेबल रेंज देने का फायदा समझ में आ रहा है ना? 901, 104। इम्प्लिसिट नल का बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये लोकल बाइंडिंग जो अपने कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं ना, उसकी वो लोकल बाइंडिंग इम्प्लिसिट नल के साथ करता है। तो ये है जी लेबल LDP बाइंडिंग, जिसमें लेबल दिखाएगा। कंट्रोल प्लेन की एक और कमांड है शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। इसमें जो कंक्लूड करके बेस्ट लेबल है ना, वो इसमें लेके आएगा बेस्ट लेबल। उसमें सारे लेबल दिखा रहा था। इससे पहले जो था ना LDP बाइंडिंग, इसमें सारे मुमकिन लेबल दिखा रहा था। रिमोट लेबल ये भी दिखा रहा था और ये भी दिखा रहा था। बेस्ट इनमें से जो बेस्ट लेबल होगा ना, राउटिंग टेबल को देख के, वो फिर डेटाबेस टेबल में FIB टेबल में रखेगा। LFIB लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस जो डेटा प्लेन में नहीं होता टेबल, ये कंट्रोल प्लेन का टेबल है। इसे कहते हैं लेबल टेबल, LIB का मतलब होता है लेबल इंफॉर्मेशन बेस। LIB से बनता है लेबल इंफॉर्मेशन बेस। इसमें सारे पॉसिबल राउट होते हैं। देखें ना, 3 पॉसिबल लेबल है। लेकिन अब किस राउट के लिए? 10.20.5.5 के लिए, राउटर 5 तक जाने के लिए इसके पास 3 लेबल आए हुए हैं। अब जरा टोपोलॉजी देखें। ये राउटर 2 है, राउटर 2 5 तक जाने, राउटर 2 देखें, ये राउटर 2 है। राउटर 2 5 तक जाने के लिए देखें कौन सा राउट बेहतर है। इसमें गौर करें, दोनों बराबर है। 1 वाला भी 9 वाला। 6 वाला लंबा है ना, तो ये जरा देख गौर करें। 6 वाला टेबल में लाएगा, 1 वाला लाएगा या 9 वाला लाएगा 5 के लिए? गौर करें। राउटर 2 5 तक जाने के लिए 1 वाला रास्ता, 9 वाला रास्ता और 6 वाला रास्ता, इनमें से कौन सा रास्ता चुनेगा? इसके लिए हम देखेंगे शो MPLS लेबल बाइंडिंग नहीं, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। अब इसमें फॉरवर्डिंग टेबल में देखें 5 के लिए उसने कौन सा चुना हुआ है जी? 5 के लिए इसने चुना हुआ है आउटगोइंग लेबल 102। 102 का मतलब है ये राउटर 2 राउटर 1 की तरफ से 5 तक जा रहा है। 9 की तरफ से भी लंबा रास्ता है, 6 की तरफ से भी लंबा रास्ता है। तो वो कहां से जा रहा है? 1 की तरफ से। अब समझ आइए कहानी? तो बेस्ट लेबल वो आउट लेबल के तौर पे अपने टेबल में रख लेगा। आउट गोइंग लेबल बेस्ट लेबल रखेगा। जबकि इसके पास लेबल आए कितने होंगे? इसके पास 5 तक जाने के लिए 3 लेबल आए होंगे। रिमोट लेबल कितने आए होंगे? 3। राउटर 6 वाला, राउटर 1 वाला, राउटर 9 वाला। लेकिन ये राउटिंग टेबल में कौन सा राउटर लेके आएगा? बेस्ट राउट। ये OSPF से मदद लेगा। ये किसी ने सवाल भी किया था पिछली क्लास में, बड़ा अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल जुहेर ने किया था। तो ये जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा ना लेबल्स के लिए, ये OSPF की बेस्ट पाथ सिलेक्शन के हिसाब से ही करेगा जो डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। OSPF जो बेस्ट पाथ निकालेगा ना, LDP राउटिंग टेबल में वही बेस्ट पाथ का लेबल रखेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? सही है सर। मतलब 1 और 9 का वैसे तो इक्वल बन रहा है,
लेकिन वो एसपीएस के जो एल्गोरिथम एंड एजेक्स्ट्रा जो भी है उसकी बेस पर वो 1 को सिलेक्ट करा, ऐसे ही है। हाँ जी, वो 1 को सिलेक्ट, वो चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मतलब 1 को क्यों कर रहा है। शो आईपी राउट, हाँ जी 5 तक जाने के लिए वो, ये देखें जी 5 तक जाने के लिए इसके पास दोनों हैं, 9 वाला भी और 1 वाला भी। तो लेकिन उसको जो बेस्ट उसने रखा है टेबल में वो उसने, और इसके पास तीनों टेबल आ 3 रहे हैं, एडवर्टाइज इसको 3 हो रहे हैं 5 के लिए, लेकिन वो डेटाबेस टेबल में कौन सा रख रहा है, बेस्ट नहीं, बेस्ट 2 रख रहा है यार, 2 रख रहा है, गौर करें 2 रख रहा है सर इक्वल 100, पाथ है ना इसलिए। हाँ 102 भी रख रहा है, 902 भी रख रहा है, इक्वल बात है ना, यानी कि ये ओएसपीएफ को फॉलो कर रहा है इन अदर वर्ड्स, क्योंकि ओएसपीएफ ने 2 पाथ रखे हुए हैं ना, इसलिए ये भी 2 रख रहा है, दोनों पाथ रख रहे हैं। ठीक है वो जी, 6 को इसने रखा नहीं क्योंकि वो लॉन्गेस्ट था, तो वो शायद लंबा उसको निकाल लंबा दिया। रास्ता उसको नहीं रखा, जो बाकी बेस्ट पाथ हैं वो दोनों रख, इसे कहते हैं लोड शेयरिंग, बेस्ट पाथ लोड शेयरिंग। अच्छा 5-2 तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला लंबा है, अब 5 कौन सा रास्ता चुनेगा अभी देखते हैं 5 में जाके। सर 1 और 9 ही निकलेगा। MPLS LDP कौन सा कह रहे हैं, सर 1 और 5 9 निकलेगा। 1 से 2 नहीं, 9 तो लंबा रास्ता है, अच्छा 9 भी शॉर्टेस्ट है, 1 भी और वो लोड 9 शेयरिंग हो जाएगी उसमें भी। नहीं, एक तरफ गीगाबिट है, गौर करें, एक ओके। तरफ 100 MB है, गीगाबिट वाला रास्ता चुनेंगे। लेकिन मसला ये है ना कि इसमें हमने OSPF, अगर किसी ने मेरे साथ डिटेल में पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा कि वो गीगाबिट और फास्ट इथरनेट को की कॉस्ट बराबर निकालता है, ये बड़ा मसला है। एग्जैक्टली वो उसमें वो फिर हमें वो रेफरेंस बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा और ये हाँ, रेफरेंस बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, रेफरेंस बढ़ाना बैंडविड्थ पड़ेगा। 100 MB होती है ना, तो इसको गीगाबिट या 10 गीग करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट OSPF मैक्सिमम जिस बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है वो फास्ट इथरनेट को करता है, तो गीगाबिट की भी वो कॉस्ट 1 ही निकालेगा, तो इसमें ये इक्वल पाथ निकालेगा। मेरा नहीं, मुझे नहीं ख्याल ये आपको सबको ये बात समझ आई है। रज़ा ने तो OSPF किया हुआ है मेरे साथ डिटेल में, आई होप मुजाहिद ने भी, तो उनको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसके लिए वो बेस्ट पाथ जो निकालेगा ना वो दोनों निकालेगा, दोनों 1 का भी और 9 का भी। लेट्स सी, देखते हैं। MPLS बाइंडिंग, शो MPLS LDP बाइंडिंग 5 में 2-2 के लिए, ये है जी 2-2, तो 2-2 के लिए 2 आ रहे हैं, 1 वाला भी भेज रहा है, 103 का मतलब ये 1 ने भेजा है रिमोट लेबल, और 904 का मतलब है ये 9 ने भेजा है। तो ये अब कौन सा लेके आ रहा है, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, तो बेस्ट इसमें लिब एलफिब, ये एलफिब टेबल है, तो 2-2 के लिए ये देखें जी 2 लेके आ रहा है जी, 2 103 भी लेके आ रहे हैं, 904 भी, 1 और 9 दोनों। हालांकि एक तरफ से फास्ट इथरनेट के लिंक है, एक तरफ से फास्ट इथरनेट और गीगाबिट का लिंक है। तो अगर मैं इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ सबकी बढ़ा दूं ना, तो फिर वो गीगाबिट और फास्ट इथरनेट में फ़र्क करना शुरू कर देगा। अभी वो गीगाबिट और फास्ट इथरनेट में कोई फ़र्क नहीं कर रहा। मैं अभी आपको चलें ये भी OSPF की एक चीज़ आपको करा देता हूँ, क्योंकि OSPF का फार्मूला होता है 10 की पावर 8 बटा बैंडविड्थ, 10 की पावर 8 मैक्सिमम 100 MB को सपोर्ट करती है। तो हम इसमें OSPF में जाके, हाँ जी याद है, सर रेफरेंस बैंडविड्थ की कमांड देंगे, फिर इंटरफेस में जाकर रेफरेंस बैंडविड्थ की कमांड देंगे। इंटरफेस नहीं, OSPF के मोड में क्या कमांड है, सर रेफरेंस बैंडविड्थ थी 10 की पावर रेफरेंस 8। बैंडविड्थ, ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ओह सॉरी। ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। तो इसकी गीगाबिट है ना, तो हम इसमें गीगाबिट ये MB में है, ये 1000 MB का मतलब है 1 गीग, तो अब हमने इसको गीगाबिट के हिसाब से इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ का सबकी करनी पड़ेगी। उसने साथ मैसेज भी दिया है कि सारे राउटर्स में ये रेफरेंस बैंडविड्थ अब चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो कर देते हैं।
5 6 9 1 2 अब ये गीगाबिट और 100 MB में फर्क करेगा और गीगाबिट को प्रेफर करेगा 100 MB पे। अभी देखना, अब राउटर 5 में जाते हैं। अब देखना शो आईपी राउट, और 2 के लिए वो टू के लिए 5 ये रास्ता मेरा। अभी तो इसको फ़र्क करना। अच्छा ओहो, गीगाबिट तो इसके रास्ते में आ ही नहीं रहा। गीगाबिट तो ये है, ये तो 100 MB है। तो गीगाबिट और 100 MB का फ़र्क अगर देखना है तो देखेंगे इसमें राउटर 1 6 तक पहुंचने के लिए ऊपर वाला रास्ता चुनता है या नीचे वाला। नीचे वाला गीगाबिट वाला है, ऊपर वाला 100 MB वाला, तो ऊपर वाला चुनेगा। 00 और 30 में से कौन सा चुनता है ये हमने देखना है। तीसरा भी है लेकिन वो नहीं चुन, राउटर 1 में आएंगे। अब ये गीगाबिट और 100 MB में फ़र्क करेगा। शो आईपी राउट 6 तक जाने, ये देखें जी। अब वो 6 तक उसने कौन सा रास्ता गीगाबिट वाला चुना, क्योंकि ये अब गीगाबिट की कास्ट 1 निकालेगा और 100 MB की कास्ट 100 निकालेगा। 100 MB की सॉरी 10 निकालेगा। 10 दिखा देता हूँ आपको। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है। ये देखें जी, गीगाबिट की कास्ट उसने 1 निकाल ली है और 100 MB की कास्ट उसने 10 निकाल ली है। तो अब ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो गया। गीगाबिट और 100 MB में डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो गया। समझ रहे हैं? तो ये ऑटो कास्ट रेफरेंस। यार ये अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लें। क्यों जी, ये मुश्किल तो नहीं लग रही ये बात? नहीं सर, ये तो पता है। आपको पता, लेकिन बाकियों को नहीं ना पता। आपको और मुजाहिद को पता है, रज़ा को पता है शायद। थोड़ा सा मैं इसकी मज़ीद 1 मिनट में वजाहत कर देता हूँ। होता क्या है, होता ये है कि ओएसपीएफ का फार्मूला क्या, 10 की पावर 8 बटा बैंडविड्थ होता है ना। दस की पावर 8 जो है ना, वो बिट्स पर सेकंड में 100 MB को सपोर्ट करता है ओएसपीएफ का फार्मूला। उसकी वजह उसकी रेफरेंस बैंडविड्थ 100 MB होती है। ये देखें, ये देखें 10 की पावर 8 बटा 100 MB, ये होती है इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ। तो ये मैक्सिमम 100 MB को सपोर्ट कर, उसकी कास्ट 1 निकालता है। तो गीगाबिट और 10 गीग और 100 गीग को भी की कास्ट भी 1 निकालता है। ये एक डायलेमा है, ये अलमिया है बड़ा। ये दिस इज़ वेरी बैड। देखें 10 गीग 100 गीग की भी कास्ट 1 निकाला है, 100 MB की भी 1। क्या 100 गीग 100 MB के बराबर होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बड़ा महंगा लिंक होता है 100 गीग वाला एज़ कम्पेयर टू 100 MB। लेकिन कास्ट 1 क्यों निकालता है? क्योंकि उसकी 10 की पावर 8 होती है। ये रेफरेंस बैंडविड्थ इसकी 100 MB है। तो इसको चेंज करने के लिए कमांड होती है ये वाली, ऑटो कास्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। तो इसको हम, जो आपका मैक्सिमम बैंडविड्थ है ना 10 गीग है या 100 गीग है, उसके मुताबिक ये 10 गीग के हिसाब से हुई है। ये 10,000, अभी मैंने 1000 MB की है ना, क्योंकि मेरे पास 1 गीग का लिंक है। तो अगर 10 गीग हो तो 10,000 कर देंगे, अगर 100 गीग हो तो 100,000 MB कर देंगे। इससे 10 की पावर 8 की जगह 10 की पावर 10, 10 की पावर 11 इसकी पावर हो जाएगी।
समझ गए सब? ये है जी कहानी। अब 2 तक जाने के लिए वो बेस्ट रास्ता कौन सा निकालेगा? 1 से 6 में जाने के लिए गीगाबिट वाला बेस्ट पाथ निकालेगा। तो इसको आ कितने रहे होंगे? शो MPLS LDP, शो MPLS LDP बाइंडिंग। तो 6 तक जाने के लिए जी इसके पास 3 आ रहे हैं रिमोट लेबल। ये LDP के जरिए लेबल आ रहे हैं, LDP के जरिए। और LDP के नेबर में मैंने जो आपको एग्जैक्ट मैच वाली बात बताई है ना, वो बहुत ज़रूरी है। CCI में लोग इसकी वजह से बहुत फंसते हैं। LDP नेबर तब बनता है जब उसके पास एग्जैक्ट मैच होता है नेबर का। एग्जैक्ट मैच का मतलब है /32 वाला राउटिंग टेबल में एंट्री होनी लाजमी है, नहीं तो LDP का नेबर ही नहीं बनता। इसके पास 3 आ रहे हैं जी लेबल, राउटर 2, राउटर 5, राउटर 9। राउटर 2, राउटर 5, राउटर 9। तो ये बेस्ट रास्ता गीगाबिट वाला चुनेगा राउटर 9 की तरफ से। तो इसके जो फिब टेबल में L फिब में कौन सा लाएगा? 9 वाला लाएगा, शो MPLS फॉरवर्ड टेबल। देखें जी 6 के लिए कौन सा रास्ता लेके आया? 9 वाला। तो आउट लेबल इसने कौन सा लगाया? राउटर 9 वाला, यानी कि ये राउटर 9 की तरफ से जाएगा। जा रही है लेबल एलोकेशन, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन और राउटिंग टेबल और लेबल टेबल कैसे बनाता है? एक कंट्रोल प्लेन वाला लेबल होता है जिसमें ऑल पॉसिबल राउट्स होते हैं, फिर एक डेटा प्लेन वाला टेबल होता है जिसमें बेस्ट राउट होते हैं। लेबल बेस्ट राउट वाला लेबल लगाता है, लेकिन बेस्ट राउट का इसे पता कैसे लगेगा? LDP को। LDP OSPF की बेस्ट राउट को ही बेस्ट राउट मानेगा, यानी कि जो भी IGP चल रहा होगा ना, OSPF, EAGRP, ISIS, तो जो उसका बेस्ट राउट होगा LDP भी उसी का बेस्ट राउट का टेबल अपने लेबल अपने टेबल में रखेगा। जहां तक कोई मुश्किल, जहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके 2 लेबल होते हैं, एक इसका लोकल लेबल होता है और एक आउट लेबल होता है। आउट लेबल है जो 101 इसके पास लग के आएगा और ये 101 को स्वैप करेगा यानी उतारेगा और उसकी जगह 900 का लेबल लगा के राउटर 9 की तरफ भेज देगा इस नेक्स्ट हॉप पर। ये नेक्स्ट हॉप है, ये नेक्स्ट हॉप है। इस नेक्स्ट हॉप पर इस इंटरफेस पर पैकेट निकालेगा, ऊपर वाला लेबल उतारेगा और नीचे वाला नया लेबल लगा देगा। तो जो LSR होता है ना, वो जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है तो पुराना लेबल उतार के नया लेबल लगा देता है। ये बात समझ आई आपको? यस सर। इसके टेबल में 2 लेबल होते हैं, एक लोकल लेबल और एक आउटगोइंग लेबल। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये पॉप लेबल क्या है इसका भी अगली क्लास में बताऊंगा। इम्प्लिसिट नल, एक्सप्लिसिट नल, वो बहुत अहम टॉपिक है इसका। मुख्तसर ये कि इसके पास 2 टेबल होते हैं, एक लेबल जो अपना लोकल लेबल होता है, लोकल बाइंडिंग लोकल लेबल, और एक होता है जो उसके नेबर ने उसको भेजे होते हैं, वो मल्टीपल लेबल होते हैं। एक लोकल बाइंडिंग होती है और एक होती है जो दूसरों ने भेजा हुआ है वो लेबल। उनमें से फिर वो बेस्ट लेबल निकाल के अपने LFIB टेबल में ले आता है। 2 टेबल होते हैं, एक कंट्रोल प्लेन वाला लिब टेबल यानी कि लेबल इंफॉर्मेशन बेस, एक ये कंट्रोल प्लेन वाला टेबल होता है और एक होता है जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस डेटा प्लेन में बनती है जिसको LFIB टेबल कहते हैं। LFIB यार ये आप सब ने ना ये GNS पे टोपोलॉजी बनानी है, इस पे OSPF चलाना है, कन्वर्जेंस करनी है पहले OSPF की, ये सारे IP देने हैं, उसके बाद आपने MPLS चलाना है और MPLS के टेबल चेक करने हैं। LDP के आपके नेबर बनने चाहिए। LDP के नेबर तब बनते हैं जब राउटर्स के पास दूसरे नेबर्स का एग्जैक्ट मैच राउटिंग टेबल में आया हो। एग्जैक्ट मैच होता है /32 वाला, हालांकि हमने /24 के साथ इसको IP दी है, /24 के साथ IP दी है, लेकिन उसका नेबर का IP /32 के साथ टेबल में होगा क्योंकि वो लूप बैक, उसके लिए हम लूप बैक को मेक श्योर करेंगे। मैं कमांड्स आपको दोबारा बता देता हूँ। कमांड्स क्या क्या हैं? कमांड्स हैं जी MPLS IP, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, LDP, MPLS LDP राउटर ID, लूपबैक 1 फोर्स, यानी कि पहले जो भी है उसको बदल के ये कर दो एक। उसके बाद MPLS लेबल रेंज 100 से लेके 199 ताकि इसके अंदर से वो लेबल बनाए, ये हो गया। उसके बाद इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस पे जाके कमांड है, लेकिन ये बाद में जाएंगे, पहले आप ये सारा कुछ कमांड देंगे क्योंकि जैसे ही आप इंटरफेस पे देंगे ना MPLS IP तो वो फौरी तौर पे लेबल एलोकेशन और लेबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देगा जैसे ही आप ये कमांड देंगे। तो इंटरफेस पे ये कमांड देनी है और ये ऑप्शनल कमांड है लेबल प्रोटोकॉल LDP। ये इसलिए देते हैं कि कई दफ़ा ये कमांड नो हुई होती है, इसलिए CCI की लैब में, तो इसलिए ये कमांड भी बेस्ट प्रैक्टिस में रखें।
और ऊपर वाली सारी कमांड्स भी बेस्ट प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि MPLS IP को भी कई दफ़ा उन्होंने नो किया होता है कुछ राउटर्स पे। तो आपको फिर इसकी राउटर आईडी भी सही रखनी है, और उसके बाद आपको ये जो लूपबैक IP है ना, आपको इसका एग्जैक्ट मैच सब राउटर्स तक पहुंचाना है। और जो वो काम OSPF का बिल्ट इन है, प्रोग्राम्ड है। OSPF जब भी लूपबैक एडवर्टाइज करेगा वो /32 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। देखें, हालांकि हमने इसका IP दिया हुआ है शो इंटरफेस लूपबैक 1, ये देखें इसका IP /24 के साथ है सबका, लेकिन ये जब राउटिंग टेबल में आएगा तो सबका जो है वो /32 के साथ आएगा। क्यों /32 के साथ? इसलिए आएगा क्योंकि OSPF की प्रोग्रामिंग है कि ये जब भी लूपबैक को एडवर्टाइज करता है तो /32 के साथ करता है, और ये LDP के लिए लाजमी है। अगर एग्जैक्ट मैच यानी कि /32 के साथ दूसरे राउटर्स के राउटर नहीं ना आएंगे तो उनको नेबर ही नहीं बनाएगा। नेबर बनाने की चेक करने की कमांड शो MPLS LDP नेबर्स, ये कमांड है जी इसकी। तो MPLS के लेबल तब बनेंगे जब एग्जैक्ट मैच होगा टेबल में। तो इसके देखें ये 3 नेबर बने हुए हैं LDP के। इसको चेक करने की दूसरी कमांड है शो MPLS LDP। एक तो नेबर्स की, फिर पैरामीटर्स की कमांड है, ये आपको बताऊंगा। ये हर 60 सेकंड के बाद ना कीप अलाइव भेजता है नेबर को। एक हेलो टाइम होता है और एक होता है डिस्कवरी हेलो टाइम, ये अगली क्लास में आपको बता दूंगा। फिर टारगेटेड हेलो टाइम, एक होता है डिस्कवरी हेलो, एक होता है डिस्कवरी टारगेटेड हेलो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा जी। डिस्कवरी हेलो होता है अपने हर नेबर को जो भेजता है कीप लाइव हेलो मैसेज नेबर बनाने, LDP का हेलो। और टारगेटेड होता है जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स को भेजता है, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जी बताएं रज़ा। नहीं सर, कामरान। सर इसमें जो, तो सर इसका मतलब ये है कि जो इसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है या इसके लोड बैलेंसिंग या जितने भी फीचर्स हैं वो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब है? हाँ जी, डेफिनेटली। इसलिए OSPF या ISIS लाई जाता है क्योंकि वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को सपोर्ट करते हैं। EIGRP ट्रैफिक इंजीनियरिंग को सपोर्ट नहीं करता। OSPF इज़ वेरी गुड इन दिस। इसलिए MPLS LDP जब भी चलाते हैं तो साथ OSPF या ISIS चलाते हैं, और ज़्यादातर लोग OSPF ही चलाते हैं क्योंकि MPLS LDP OSPF की पाथ सिलेक्शन, लोड शेयरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे मुनहसिर होता है। और कोई बात? एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, इंशाल्लाह क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में। सुबह बनाते हैं इसकी लैब, तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो सवाल आएंगे ना ज़हन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर सब इंटरफेसेस के साथ भी MPLS रन हो सकता है? सब इंटरफेसेस के साथ क्या? मतलब कोई सिनेरियो जिसमें ऐसे सब इंटरफेसेस के साथ भी हो सकते हैं? यार सब इंटरफेसेस जो होते हैं ना वो क्लाइंट साइड पे बनते हैं। क्लाइंट साइड पे जब क्लाइंट एक इंटरफेस पे 20 क्लाइंट कनेक्ट कर देते हैं जी, लेकिन फिर आपने देखना होता है कि अगर 100 MB का लिंक है और हर क्लाइंट को अगर 10 MB देनी है फिर 10 क्लाइंट लगाएंगे। अगर गीगाबिट का लिंक है तो फिर आप क्लाइंट उतने लगाएंगे जितनी आप बैंडविड्थ तकसीम कर सके। तो ये क्लाइंट साइड पे होते हैं सब इंटरफेस, उसमें फिर VRF बनाने होते हैं, MPLS VPN बनानी होती है। जबकि जो क्लाउड में होते हैं ना, क्लाउड में अमूमन नहीं होते अपना ये इंटरफेस सब इंटर, लेकिन होम भी तो सारा काम ऑटोमेटिक होना है। आपने OSPF चलाना है और LDP चलाना है, एग्जैक्ट मैच होने चाहिए LDP के नेबर के। तो अगर सब इंटरफेस भी होंगे तो इट डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड पर अगर सब इंटरफेस होंगे तो फिर हर सब इंटरफेस के लिए अलहदा VRF बनाना होगा, अलहदा क्लाइंट के लिए। समझ गए? ओके सर। मुजाहिद, आपने ये रिकॉर्डिंग सुननी है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ख़ास तौर पे। जी ठीक है। ओके जी, टाइम काफ़ी हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं। ये मंगल और जुमेरात को होती है क्लास। मेरी कोशिश थी कि इसके साथ मैं सैटरडे भी शामिल कर दूं। सैटरडे तो जो लोग सैटरडे को अवेलेबल होते हैं ना वो ज़रा ये स्काइप पे छोड़ दें मैसेज
यही कोई कोशिश करें अगर सैटरडे को जल्दी हो सके, मसलन 8 से 10 या 9 से 11 हो सके तो बेहतर है 8 से 10। तो आप लोग अपनी सैटरडे में 8 से 10 या 9 से 11 की अवेलेबिलिटी लिख दें इस ग्रुप में कि आप सैटरडे को अवेलेबल किस टाइम होते हैं, क्या 8 से 10 अवेलेबल होते हैं। अगर होते हैं तो इधर लिख दें, क्योंकि अगर 3 दिन हो जाएगी क्लास तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम 2 दिन चला रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है 3 दिन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा मेरी कुछ क्लासें चल रही हैं जिनमें HSRP, VRRP और स्विचिंग मैंने शुरू की है CCNP लेवल की। अगर किसी ने करनी है तो मुझे बता दें, उसमें ज्वाइन करना है। उसके अलावा एक क्लास रात देर तक है, उसमें IPv6 चल रहा है। तो अगर किसी ने IPv6 सीखना है ना तो वो रात को 2 बजे से 4 बजे तक होता है, 2 से 4 रात को, यानी कि सुबह का वक्त ही ले लें। रात को 2 से 4:30, 2 से 4, 2 से 4:30 क्लास होती है IPv6 की। तो अगर किसी ने ज्वाइन करनी है तो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मुझे। IPv6 वाली क्लास, HSRP VRRP स्विचिंग वाली क्लास और ये BGP वाली क्लास। उसके बाद CCA की लैब हम शुरू कर रहे हैं। CCA की लैब में अगर किसी ने ज्वाइन करना है ना, वो होगी अमूमन 12 से 2, 1 से 3 लाइक दिस। तो अगर किसी ने CCA लैब वाले सेशन में आना है तो वो भी मुझे बता दें। वो लैब हमने खरीदी है और वो लेटेस्ट है, खरीदी हुई लैब है और वो मतलब बेहतर सलूशन है जी। सर उसका क्या स्केड्यूल है क्लास का? वो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम रखें या 5 दिन, 3 से 5 दिन तक रखें। तो उसके लिए हम उसका रखेंगे ये सोमवार मंगल बुध, सोमवार मंगल बुध। उसके बाद जुम्मे को वो होती है 2 बजे। सोमवार मंगल बुध तो डन है, बाकी इसमें फिर दिन ऐड कर लेंगे। ठीक है ठीक है। और सर लेट नाइट रखिएगा 12 के बाद, लाइक पाकिस्तानी। हाँ 12 से 2 या 1 से 3 यही होगा। ठीक, आपके मुताबिक ही ज़ाहिर है मैंने रखा है। चलें, तो आप मुझे ना पर्सनल मैसेज कर दें जिन्होंने 4-5 जितनी भी मैंने क्लासें बताई इसमें आना है। हाँ फायरवॉल का बस यार मैं स्केड्यूल एडजस्ट कर रहा हूँ मेरा दरमियान में, और थोड़ा मैंने ना अपना वो मेरा ये तैयार था। मैं पहले ना फायरवॉल की क्लास अभी मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे कराई है, लेकिन उसके बाद ना मेरे वो एरर आ गया था उसमें क्या नाम है UNL में एरर आ गया, तो बस उसे मैंने सेट करना है। जैसे ही वो सेट होता है तो मैं क्लास फायरवॉल की शुरू कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलें मिलते हैं। तो सैटरडे का लिख दें इस ग्रुप में, मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप में, तो फिर उसके मुताबिक प्लान कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।